अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक्का तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी ये बड़ी खुशनसीबी है कि अय्याम मुहर्रमुल हराम में ये महीना वैसे तो इस्लामी साल का नुक्ता आगाज है, लेकिन शहादत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पूरे महीने की शान बना दी है और इस महीने की अजमत को उजागर कर दिया। और हमें जब जब खून हुसैन की याद आती है हमारे दिल जिंदा हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। हमारे दिल नूर से मामूर हो जाते हैं और हमारे दिलों में इश्क़े रसूल ताज़ा हो जाता है। यह हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि सदियां गुजर गईं, उस दौर के यजीदी भी और आज के यजीदी भी दुनिया के सामने शर्मिंदा हैं, लेकिन हुसैन का नाम लेने पर हमारे लिए इज्जत का सामान कर दिया। अल्लाह अल्लाह। अगर आदतन आप नहीं बोल रहे तो ये बहुत बुरी आदत है, और अगर आपको बोलने के लिए कुछ चाहिए तो बता दें, वो मैं दे देता हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखिए, महफिल का मकसद क्या है? कुछ आपको हासिल हो। खाना खाने के लिए मुंह खोलना पड़ता है ना, तो जरा खुले मुंह से अल्लाह का नाम लोगे तो कितना मजा आएगा। अल्लाह अल्लाह। कुछ आदतें खुद इबादत बन जाती हैं। वैसे तो इंसान अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कहता है, सच तो बड़ी मुश्किल से कहता है, लेकिन झूठ कहने में देर नहीं लगती, गीबत करने में देर नहीं लगती, गालियां देने में देर नहीं लगती। लेकिन अगर आपका मुंह आदी हो जाए अल्लाह का नाम लेने, अल्लाह अल्लाह, ऐसे हाथ उठाएं जरा, अल्लाह, ताकि आपको एहसास हो कि आप महफिले जिक्रुल्लाह में बैठे हैं, अल्लाह, महफिले मोहब्बत मुस्तफ़ा में बैठे हैं, अल्लाह, और महफिले जिक्र हुसैन में बैठे हैं। आहा, क्या बात है। और जहां अल्लाह का नाम लिया जाता है, जहां रसूल की बात की जाती है, और जहां जिक्र हुसैन का नूर जलवागर हो जाता है, वहां से विलायत पैदा होनी शुरू हो जाती है। अल्लाह अल्लाह। वहां से अल्लाह की दोस्ती का दरवाजा खुल जाता है। तो भाई, अगर अल्लाह का नाम लेने से आपके दर्जात भी बुलंद होते रहें,
आहा क्या बात है। आपके गुनाह भी खत्म होते रहें, आपके दर्जात भी बुलंद होते रहें और आपके लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे भी खुलते रहें। तो मेरे ख्याल ये आदत अपनाने में देर नहीं लगानी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब सारे काम तो आप छोड़ के आ ही गए हैं, तो जो काम करना है वो तो करना चाहिए ना। तो मैं कोशिश करूंगा मुख्तसर अंदाज में आपके सामने वो बयानियां रखूं जिसका आगाज 1400 साल पहले 40 साल तक गारे हिरा में अल्लाह से राज़ो नियाज करते हुए आखिर वो वक्त आ गया कि जिब्रील हाजिर हो गया, अर्ज किया इक़रा। अल्लाह अल्लाह। मुझे अब कहना ना पड़े, अल्लाह और थोड़ा सा जोर लगाओ। अल्लाह। जिब्रील ने हाजिर होके अर्ज किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रा, पढ़िए। मैं कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए आपको मैं चाह रहा हूं कि आप अपने अंदर कुछ ना कुछ जाने दें। अल्लाह अल्लाह। जिब्रील, और ये यहां बड़ी खास बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपने सीरत की किताबों में अगर पढ़ा नहीं तो उलमा से सुना होगा कि हुजूर पर घबराहट तारी हो गई। ऐसी बात नहीं है। आप वाकई दुनिया के किसी उस्ताद से नहीं पढ़े, लेकिन जिसे पढ़ाने वाला खुद खुदा हो। अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है। हम जो या रसूलल्लाह कहने वाले लोग हैं ना, हम लोगों पर तकिया करते हैं, लोग क्या कर रहे हैं। नहीं, हमने आगे बढ़कर लोगों को बताना है कि आपको और हमें क्या करना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। जब जिब्रील ने कहा ना इक़रा, तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिकारी, ओ भाई मैंने नहीं पढ़ना। बोलो, हाथ उठाओ यार। वाह 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 वाह, क्या कहने। मा अना बिकारी, और मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। और फिर जब जिब्रील ने पूरा कलाम बारगाह मुस्तफ़ा में पेश किया, हाय 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 हाय, क्या बात है, सदके या रसूल अल्लाह। वाह वाह। जिब्रील कहते रहे इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हुजूर ने नहीं पढ़ा, लेकिन जब जिब्रील ने कहा ना इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अपने परवरदिगार के नाम से पढ़िए, तो हुजूर ने पढ़ना शुरू कर दिया। क्या बात है, क्या बात है मुर्शिद। आप जानते हैं, वाह वाह वाह। इंसान तो बना ही बाद में है, फरिश्ते पहले बने थे, जिन भी पहले बना था। लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को जलवागर फरमाया। अल्लाह ये अल्लाह। चंद अहम बातें मैं चाहता हूं आप फिरकों के दबाव में और फिरकावारियत की गंदगी में न गिर जाए। आपको पता होना चाहिए कि या रसूलल्लाह कहने वालों को अली चाहिए तो सही, हुसैन चाहिए तो सही, लेकिन नबी के जरिए से चाहिए। हा, क्या बात है, क्या बात है। बेशक बेशक। चूंकि पहले मुनाजरों के नाम पर और जलसों के नाम पर लोगों को नए फिरकों के जालों में फंसाया जाता था, और अब सोशल मीडिया में भी बड़े बड़े दज्जाल आकर बैठ गए हैं, झूठ बोलने के बड़े माहिर हैं। अल्लाह करे आपको सच बोलना आ जाए। अल्लाह अल्लाह। क्योंकि काफी अरसे के बाद खैरपुर में आने का इत्तेफाक हुआ है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपकी मोहब्बत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। आज
जो हसैनन शाह से लेकर कलर कहार नूरपुर सेठी तक शमअ रिसालत के परवाने यहाँ जमा हैं। इसलिए मैं आपके सामने एक पूरा प्लान रखना चाहता हूँ, पूरा एक प्रोग्राम रखना चाहता हूँ जो मेरे और आपके नबी को अल्लाह ने अता फरमाया था। अल्लाह अल्लाह। और मैं समझता हूँ आप 2-3 कैटेगरीज के लोग बैठे हैं, एक 50+, एक 20+ और एक 10+। ये 3 मुख्तलिफ लेवल्स के लोग मौजूद हैं। और आपको शायद अंदाजा नहीं है, ये जो 50+ लोग हैं ये बोनस की जिंदगी गुजार रहे हैं, किसी वक्त भी पैगाम आ सकता है। मकान की मोहब्बत छोड़िए, दुकान की मोहब्बत छोड़िए, अपने अगले सफर की तैयारी कीजिए और अपनी दूसरी कैटेगरी के लिए रोशनी का मीनार बनिए, ताकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है तो आपके किरदार में कमली वाले के प्यार की खुशबू लोगों को मिलनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपका ये अपना जवान बेटा गुमराह नहीं होना चाहिए, इश्क मुस्तफ़ा से दूर नहीं होना चाहिए, जिक्र हुसैन से महरूम नहीं होना चाहिए। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि एक ही वक्त में आप 3 काम कर रहे हैं, अपनी आकबत संभाल रहे हैं, कब्र का इंतजाम कर रहे हैं। और कब्र के इंतजाम में सबसे अहम बात क्या है? जब मदीने वाले ने कब्र में आना है, बोलो यार अल्लाह अल्लाह। बेशक बेशक। कमजोर नारे नहीं लगाए, बस अल्लाह का नाम लेते रहें। अल्लाह। एक दूसरे से आवाज उधार मांग ले, बोलें जरूर अल्लाह। कब्र में देवबंदी हूं, अहले हदीस हूं, अहले तशी हूं, अहले सुन्नत तो वैसे ही नबी के आने जाने को मानते हैं। अल्लाह अल्लाह। सबका ये अकीदा है कि कब्र में सवाल होंगे, जवाब देने पड़ेंगे। सवाल क्या होंगे? मर रब्बु का, मा दीनों का। अब ये पहले 2 सवाल जो हैं ये तहरीरी है, ये आइडियोलॉजी है, इसकी प्रैक्टिकल क्या है वो अगली बात है। तीसरा सवाल है, और मेरा ख्याल है आज बहुत सारे लोग अपना दिल नबी को दे देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह, सदके या रसूल अल्लाह। बाज मरने वाले इतने खुशबख्त होते हैं कि वो जाते जाते ये जिंदा मुर्दे जो है ना, इनको भी जिंदगी का सबक सिखाया जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। बेशक बेशक। ये बीबी जो दुनिया से चली गई है आपके लिए रहमत का बायस बनने वाली है। उसकी कब्र तो जरूर संवरेगी, लेकिन आपको भी एहसास कब्र हो जाएगा। तो कब्र में पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल। अब चौथा सवाल जो है वो एक प्रैक्टिकल है और एक जात तशरीफ ले आएगी। अल्लाह। कोई मुअल्लिम, कोई खतीब लोगों को मौत से डराने के लिए कब्र के अंदर बिच्छू सांप के आने की बात कर रहा था। उसका ये कहा हुआ जुमला कि कब्र में सांप और बिच्छू आएंगे, एक आशिक रसूल तड़प गया, कहने लगा ओ जलिया, अल्लाह अल्लाह। हमने तो सुना है कब्र में नबी ने आना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। सदके या जिस कब्र में नबी ने आना है वहां सांप बिच्छू का काम क्या है? बोलो तो सही। अल्लाह अल्लाह। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं, रिटायर्ड लोग भी बैठे हैं, तजर्बाकार लोग भी बैठे हैं। आपको तो मिट्टी का मादू नहीं बनना चाहिए। बड़े सलूट मारे हैं, बड़े सलूट तुम्हें भी लोगों ने मारे हैं। और खुदा के बंदो, छोटे बड़े की तमीज
हर इदारे में है ना, अफसर और मातहत में फर्क है ना। भाई नबी में और उम्मती में कितना फर्क है ये समझने की कोशिश करो। हाँ, क्या बात है मुर्शिद, सलामत रहे। वाह वाह वाह, क्या कह। अब फरिश्ता सवाल नहीं करेगा, फरिश्ता निशानदेही करेगा। हुजूर जब तशरीफ ले आएंगे ना तो फरिश्ता कहेगा मा तकूलो फी हक़्क़े हाज़िहिर रजुल, और ये जो हस्ती आई है, अल्लाह, ये जो शख्सियत आई है, अल्लाह, तू जिंदगी में इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था? बोल, क्या इसको जानता है, पहचानता है? और या रसूलल्लाह कहने वालों तुम्हारी तो ईद है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुमने कमली वाले को देखकर बैठे तो नहीं रहना, तुमने तो खड़े होकर यही कहना या नबी सलाम। और जितने आप भगोड़े हैं ना दरूद सलाम के, जुमा पढ़ते हैं ना, जुमे के बाद कितने लोग हैं जो दरूद सलाम में शामिल होते हैं? क्या जल्दी होती है आपको? क्यों फरार हो रहे होते हैं? मफरूर की कोई जिंदगी है? भाई कौन से काम तुमने संभाल लेने, 10 मिनट लग भी जाएंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुमे की अहम तरीन इबादत क्या है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, एक है जुमा यानी खुतबा जुमा, नमाज जुमा, एक है जुमे का दिन। कमली वाले आका ने फरमाया, लोगों सुन लो, ये दिन दिनों का सरदार है। आवाज नहीं आई भाई? बेशक बेशक। आप जो ऊंची आवाज में नहीं बोलेगा 100 रुपए जुर्माना शुरू हो जाएगा। अल्लाह, आवाज निकली है ना? ये मोटरवे करीब है, जुर्माने रोज देते हो, यहां भी तो क्या जरूरत है जुर्माने करवाने की? बोलो अल्लाह का नाम लो। अल्लाह अल्लाह। आपको पता है ओवर स्पीडिंग से जुर्माना हो जाता है, बेल्ट नहीं बांधा हो जाता है, गाड़ी के कागजात पूरे नहीं है हो जाता है, और अगर इसके रसूल में कमी हुई तो जुर्माना तो होगा ना फिर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, फरिश्ते सवाल करेंगे मा तकूलु फी हक़्क़े हाज़िर रजुल, और जो या रसूलल्लाह कहने वाला है उसको तो देर ही नहीं लगनी ना नबी को पहचानने में। वाह वाह, बेशक। और अगर तुम ये चाहते हो और पीछे बह गए हो कि थोड़ा मुकद्दर ही ना बह जाए, बोलो अल्लाह अल्लाह। तो अगर जिंदगी में ही ऐसा माहौल बना लो, अपने घर को मरकज़े दरूदे मुस्तफ़ा बना लो। वाह वाह, क्या बात। आज से काम शुरू कर दो, हर शाम नबी के नाम, हाथ उठा के, मुझे आप पर एतबार ही नहीं, हाथ उठा के बोला करो अल्लाह, हर शाम नबी के नाम। सारे ये नारा याद करके जाना है, सबसे आला नारा है, हर शाम नबी के नाम। बोलो, हर शाम नबी के नाम, हर शाम, हर शाम। और देखिए शाम तो जरा लंबी होती है ना, असर के बाद शाम शुरू हो जाती है और इशा के बाद तक भी जारी रहती है, लेकिन 2-3 घंटे चलो सही। तो पूरी शाम को नबी के नाम करने का तरीका मैं बता देता हूं। अल्लाह अल्लाह। आपने घर में चटाई या कारपेट या जो सबसे कीमती चीज पड़ी है ना, कोई चादर है, कोई कालीन है, कोई चटाई है, उसका नाम रखना है दस्तरखाने दरूदो सलाम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। और शाम के कुछ लम्हे, शाम इसको इधर कर दो, अब थोड़ा सा इधर हो जाए। माशाल्लाह ये नौजवान है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है
ये नजराना नहीं पेश कर रहे हैं, ये मोहब्बतें पेश कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, ये जितना नजराना आ रहा है ना, ये मैंने हाथ ही नहीं लगाना, ये यतीमों पर खर्च करना है। वैसे बहुत कम लोग अल्लाह की रजा के लिए देते हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत इंतहा पर पहुंची हुई है। नाम रसूल सुनकर, नाम हुसैन सुनकर, अल्लाह का नाम सुनकर तुम्हारा दिल मचल रहा है। पैसा कमाना बड़ी मुश्किल से इंसान कमाता है, लेकिन लुटाना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब इंसान की मोहब्बत इतने कमाल पर पहुंच जाए कि उसे आने की ख्वाहिश ना, उसे जाने की ख्वाहिश। और इसी बहाने अगर कयामत के दिन, और तुसी ते टेक भी लाई हुई है, बंदियों खुदा दियो, तुहाडे कोल डबल ताकत है, बोलो। किसी दी टेक लैन नाल बंदा गाफिल हो जाता है, और गफलत शैतान दा इत्तेहार है। सुल्तान बहु सरकार ने फरमाया, जो दम गाफिल, मैं क्यों आपको बुला रहा हूं, कोई गफलत में कहीं आंख ना लग जाए। जो दम गाफिल सो दम काफिर, सानू मुर्शिद ए पढ़ाया हो, सुनिया सुखन खुल अखा गईयां, असा चित मौला वल लाया हो, अल्लाह कीती जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया हो, मरन तू पहले मर गए बाहु, सच बाहु ता मतलब नू पायो। यार वैसे एक बात मुझे बताओ, अगर क़यामत के दिन जब अफरा तफरी का समा होगा, नफ्सा नफसी होगी, बाप बेटे की मदद नहीं कर सकेगा क्योंकि उसकी हैसियत ही कोई नहीं होगी, भाई भाई का हाथ नहीं पकड़ सकेगा। ऐसे वक्त में अगर तुम्हें कोई आवाज आए, क्या हो तुम्हें रसूलुल्लाह बुला रहे हैं, वाह वाह वाह, सदके या रसूलुल्लाह, क्या बात है, क्या बात। और फिर कमली वाले आका फरमाए, आओ यहां मेरे साथ खड़े हो जाओ। आप भी तो सोचेंगे ना, ऐसा कौन सा कारनामा मैंने किया है, आवाज आएगी, तूने फलां दिन फलां महफिल में, फलां घर में, फलां गांव में, फलां गली में जिक्र मुस्तफा और जिक्र हुसैन की महफिल में जो नजराना पेश किया था, वो मुर्शिद ने यतीमों पर लगा दिया है। और नबी का फरमान है, कयामत के दिन यतीमों के सर पे वालों को मैं अपने साथ खड़ा कर लूं। ला ला ला, क्या बात है, क्या बात है, बेशक बेशक बेशक। और मैं आपके लिए दुआ करता हूं, दो शौक अल्लाह आपको दे दे, या किसी मस्जिद के नौकर बन जाए। जो नमाजी नहीं बनता वो नौकर क्या बनेगा। नौकर बनने के लिए मेयार क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। एक दिन हमारे आका मौला हुजूर गौस पाक गौस सकलैन शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अपनी कमीज मुबारक उतार कर मस्जिद के सहन को साफ कर रहे थे और साथ फरमा रहे थे, लोगों मेरे नाना जान का फरमान है, जिस जिस्म को मस्जिद की मिट्टी लग जाए उस पर जहन्नुम की आग हराम हो जाती है। ला ला ला, बेशक बेशक। कभी जिंदगी में आपने, भले आप मस्जिद कमेटी के मेंबर ना हो, आपने कभी मस्जिद जाकर सफाई की है? और अगर और ज्यादा अल्लाह से, उसके रसूल से फैज लेना चाहते हो ना, सुन लो, फिर अगर हो सके तो मस्जिद के तहारत खानों को भले दिन को न सही रात के अंधेरों में साफ करना शुरू कर दो। तुम्हारा दिल जिंदा होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा नफ्स मरना शुरू हो जाएगा। और जब दिल जिंदा हो जाता है, दिल की दो कैफियत हैं, या दिल गोश्त का लोथड़ा होता है या फिर दिल मोमिन बन जाता है। जब दिल गोश्त का लोथड़ा होता है तो ये गाफिल होता है, इसकी सलाहियत खत्म होती है। लेकिन जब यही दिल मोमिन बन जाता है तो वो अल्लाह जो जमीन और आसमानों में नहीं समा सकता, वो बंदा मोमिन के सीने में आकर जलवा कर। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है।
और इसी दिल के बारे में आरफों के बादशाह सखी सुल्तान बाहू ने कलाम फरमाया। वाह वाह वाह। दिल दरिया, दरिया काफी लंबी दुनिया होती है। अब देखें ना, दरिया सिंध कहाँ, वो कश्मीर से भी आगे तिब्बत के पहाड़ों से निकलता है और कहाँ जाकर बहरा अरब में जाकर के हजारों मील का सफर तय करता है। लेकिन मेरे सुल्तान फरमाते हैं दिल दरिया, और दरियाओं की लंबाई खत्म हो जाती है लेकिन दिल की लंबाई खत्म नहीं होती। अल्लाह 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 अल्लाह। और फिर फरमाया दिल दरिया समुद्रों, समंदर जब शुरू हो जाते हैं तो खत्म होने का नाम नहीं लेते, और उनकी गहराई भी आपको पता है कितनी होती है। लेकिन मेरे बाहू फरमाते हैं दिल दरिया समुद्रों ढूंढे। दिल एक ऐसी दुनिया है जिसे अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के लिए पसंद किया। और अल्लाह का नाम लेकर ऊंची आवाज में, अल्लाह का नाम लेने वालों फखर से ये बात समझने की कोशिश करो, इधर तुम अपने मुंह को खोलते हो, अल्लाह का नाम लेते हो, उधर अल्लाह लामकां की अजमतों पर तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर देता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज हक बहु सच बहु क्यों हो रही है बताओ? आज गौस की ग्यारहवियां क्यों पक रही हैं? ये अल्लाह का वादा है, फज़कुरूनी, अल्लाह 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 अज़कुरकुम। ये अभी आपको पता है मुहर्रम शरीफ में जन्नती दरवाजा खुला था बाबा फरीद के दरबार पर। ये पता है जन्नती दरवाजा क्या है? एक दफा कमली वाले आका वहां जलवागर हुए थे, उस मकाम को ही जन्नत समझ लिया गया। और एक बात एक दफा आरफों के बाद से पूछी गई, ऐ सुल्तान बाहू, बाबा फरीद ने ऐलान किया है जो मेरे दरवाजे से गुजर जाए वो जन्नती हो जाएगा। आपने फरमाया लोगों सुनो, जो मेरे इलाके से गुजर जाएगा वो भी जन्नती हो जाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह। अब एक तरफ बाबा फरीद, इधर सुल्तान बाहू, पर मैंने सोचा ये जो सुना था जन्नत तो आसमानों में होती है, ये बाकी फिरकों के लिए, या रसूलुल्लाह कहने वालों के लिए कहां कहां जन्नत है। बड़ी अहम बात अब समझाने लगा हूं, समझ आ रही है? बोलो। और चेहरे को इतना सख्त ना बनाओ कि घर वाले भी डर जाएं। मैं तो डरने वाला हूं नहीं। चेहरों पे मुस्कुराहट लाओ क्योंकि जिक्र मुस्तफा चल रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो आमिना के लाल ने फरमाया, तवज्जो दें, बड़ी खास हदीस है। जो लोग हज पर गए हैं, उम्रे पर जाते हैं, वो पूरा मक्का घूम लेते हैं, पूरा मदीना घूम लेते हैं, लेकिन जब वो नबी की बारगाह में पहुंचते हैं ना, तो वहां लिखा होता है ये खास इलाका है। आवाज नहीं आई? अल्लाह अल्लाह। जहां खास इलाका होता है, कलरकार वो रेडार लगा हुआ है ना, ऊपर नहीं जाने देते आपको, खास इलाका है ना, हर कोई नहीं जा सकता। लेकिन नबी ने फरमाया ये खास इलाका है, पर अगर इस खास इलाके में तुम्हें ना आना दिया जाए तो तुम्हें क्या फायदा? मेरे नबी ने फरमाया, आवाज अल्लाह अल्लाह। बार वाले भी एक दफा ऊंचा आवाज हाथ उठाकर बोले, अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया माँ बई ना बई थी मिंबरी। और ये हदीसें, यही बयानात, यही वो मुकद्दर है जो या रसूलुल्लाह कहने वालों को अल्लाह ने अता किया। अल्लाह अल्लाह। बेशक बेशक। जो मानते नहीं है ना वो भी वहां जाकर नफल जरूर पढ़ते हैं। उनसे पूछो, और तुम्हारा मजहब, तुम्हारा फिरका इतना कमजोर है कि मानते नहीं हो फिर भी जाते हो। हम ना भी जा सके तो मानते हैं। अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया माँ बई ना बई थी, इस लफ्ज पे आपने गौर करना है, बैती मेरा घर। ये लाइन बड़ी कमजोर है। अल्लाह। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अल्लाह अल्लाह।
फरमाया बैती मेरा घर, अगर नबी के घर की बात आ जाए तो जन्नत शुरू हो जाती है। जब नबी के घर वालों की बात होगी तो जन्नत का मेयार क्या होगा। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने। अल्लाह अकबर, या रसूल रसूल अल्लाह, आचार्य या अली, हक बाऊ सच बाऊ। हक। अच्छा सुनिए, अब ज़ाहिर है मैं लंबी गुफ्तगू तो कर नहीं सकता, लेकिन अगर आज तो खत्म है ना, तो जाहिर है इस तकरीर के लिए 2-3 घंटे चाहिए। तो अब तो एक ही घर वालों ने इंतजाम किया है ना, तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप आ गए। लेकिन अगर आप सारे मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम रख लें, आप तो जन्नत इसे ही मिलेगी ना जिसने इंतजाम किया है। और जब उस इंतजाम का तुम भी हिस्सा बन जाओगे, हुसैनी बन जाओगे, मदीने वाले के नौकर बन जाओगे, बोलो या अल्लाह अल्लाह, तो फिर सोचो, सिर्फ एक बंदे को जन्नत नहीं मिलेगी, जो जो नबी का नौकर बनता जाएगा, जो जो हुसैनी बनता जाएगा, जो जो सुल्तानी बनता जाएगा, जन्नत सिर्फ उसमें वो जाएगा नहीं बल्कि जन्नत उसका इस्तकबाल करेगी। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। सारी तकरीर छोड़ दी है, बाकी तकरीर फिर मैं करूंगा जब आप दोबारा बुलाएंगे। कब बुलाना है आपने, बोलो जल्दी बुलाओगे। अब नीचे जाओ ना, गर्मी का बुरा हाल है। यहाँ तो माशाल्लाह पंखे के साथ सुकून है, नीचे एसी भी चलते हुए भी ऐसे लगता है कुछ नहीं हो रहा है। और यार तुम तो दायमी खुश नसीब हो कि तुम्हारे इलाके में इतनी गर्मी नहीं होती है। वैसे ये नहीं कि गर्मी नहीं होती है, लेकिन कुछ गर्मी हमारे गुनाहों की भी है। अगर हम गुनाहों वाला रास्ता छोड़ दें ना तो ये गर्मी और कम हो जाएगी। बोलो यार अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। अब मैं आखिरी गुफ्तगू कर रहा हूं। वैसे हर पॉइंट पर बहुत कुछ समझाने को दिल कर रहा है, लेकिन मैं इख्तिसार करूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, माँ बैना बैठी व मिंबरी, इधर नबी क़याम फरमाते हैं, उधर नबी जलवा फरमाते हैं। बोलो अल्लाह। अब मेरा टारगेट बूढ़े नहीं है, बुजुर्ग नहीं है, वो तो अपने अंजाम को वैसे ही पहुंचने वाले हैं, लेकिन मैं उनका भी बहुत अच्छा अंजाम चाहता हूं। मेरा टारगेट वो नौजवान हैं जो उठ उठ कर आ रहे हैं, दौलत लुटा रहे हैं, मदीने वाले की मोहब्बत का पैगाम अपना रहे हैं, या रसूलुल्लाह की सदाओं में अल्लाह अल्लाह, अपनी जवानी को मदीने वाले के नाम कर रहे हैं। अल्लाह। और आज की नशिस्त में उलमा, हुफाज, कुर्रा, सादात सब लोग मौजूद हैं। मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूं कि मैं आपसे खिताब करते हुए मैं आपसे वो बातें कर रहा हूं जो आपके दिल में हैं। आपको पता नहीं चलता कि आप क्या जानते हैं, लेकिन मैं आपको याद दहानी करा रहा हूं कि आप सारे नबी वाले हो। अल्लाह अल्लाह, बेशक बेशक। तो आमिना के लाल ने फरमाया, तवज्जो नहीं है भाई, मैं तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, माँ बैना बैठी व मिंबरी। अच्छा ये नहीं फरमा माँ बैना मिंबरी व बैती, क्योंकि जन्नत मिंबर से शुरू नहीं होती, जन्नत नबी के घर से शुरू होती। हाँ हाँ, वाह वाह, बेशक बेशक। तो जो है अल्लाह। इंग्लिश बोलूं, पश्तो बोलूं, उर्दू की समझ नहीं आते बोलो फिर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये जो कुछ बच्चे होते हैं ना, वो बोलना जल्द शुरू नहीं करते, उनकी गोयाई में कमी नहीं होती, उनकी समात में कमी होती है। जब आप नहीं ना बोलते तो मुझे डर लगने लग जाता है कि कहीं आपके कान तो नहीं बंद हो गए। अल्लाह अल्लाह। लगता है आप सुन ही नहीं रहे, सुन रहे हो तो जवाब तो देना चाहिए ना।
सुनिए, नबी ने फरमाया माँ बैना बैती व मिंबरी, बैती भी नबी का घर और मिंबरी भी नबी का मिंबर। आपकी मस्जिदें जितनी भी यहाँ 1 2 3 4 हैं, कभी आपने गौर किया है उसमें जो मिंबर पड़ा है वो तो आपके इलाके की किसी शख्स ने बनाया है, लेकिन चूंकि नबी ने फरमा दिया था मिंबरी, इसलिए इसको भी आज भी हम क्या कहते हैं, मिंबर रसूल। अल्लाह अल्लाह। आजकल एक बड़ा लफ्ज चल रहा है, ये रेड लाइन है हमारी। अमेरिका कहता है ये मेरी रेड लाइन है, ईरान कहता है ये मेरी रेड लाइन है, पाकिस्तान कहता है कि तुम्हारी रेड लाइनों को मैं एक दिन ग्रीन लाइन बना के रहूंगा। अल्लाह अकबर। और पाकिस्तानियों फख्र करो, अल्लाह ने तुम्हारे पाकिस्तान को जो इज्जत दे दी है दुनिया में, अमेरिका जैसे मुल्क को, अल्लाह। आपको पता होना चाहिए ईरान इससे पहले इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम करता रहा, लेकिन आज जब पाकिस्तान को अल्लाह ने मौका दिया है तो पाकिस्तान ने साबित किया है कि हम या रसूलल्लाह कहने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह। हम फिरकों को नहीं देखते, हम कमली वाले को देखते हैं। तो हुजूर ने फरमाया माँ बैना बैती, मेरा घर। अच्छा, अब जाहिर है एक घर का वो हिस्सा है जो अंदर है, उससे लेकर यानी नबी के घर की ये जो दीवार है जिससे हुजूर ने फरमाया आगे जन्नत है, अल्लाह अकबर, तो ये इतना ही कह देते मेरा घर जन्नत है, लेकिन उस घर में तो हर कोई जा नहीं ना सकता। बोलो यार। अल्लाह। बेशक बेशक। अब एक सवाल किया जाता है, सिद्दीक अकबर, बोलो उनकी शान को समझो, मौला अली का और सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह आसमानों पर खुद परवरदिगार ने कबूल फरमाया और जिब्रील को भेजा, ऐ कमली वाले आप निकाह अली और फातिमा का कर दीजिए, अल्लाह को ये पसंद है। अल्लाह। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, क्या बात है। तो अली दूल्हा बनकर नबी के दर पे आया है, सदके बोलो ना, सदके सदके। लेकिन जब मुस्तफा दूल्हा बनकर सिद्दीक अकबर के घर गए होंगे, आहा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। अब हर कोई तो नबी के घर में जा नहीं सकता क्योंकि ये नबी का घर है, पर जिस नबी को ये पसंद है कि सिद्दीक अकबर आए, खुद बखुद नबी के हुजरे के दरवाजे खुल जाए, वाह वाह क्या बात है, क्या और आवाज आए यूसिलुल हबीब इलल हबीब, और लोगों देर ना करो, यार को यार से मिला दो, वाह 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 वाह, यार गार को यार मजार बना दो। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहने यार, बड़े मजे की। अब जो तुम्हारे चेहरों पर नूर आना शुरू हो गया है यार, तुम बदलना शुरू हो गया, बड़ा मजा आ रहा है मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखकर। अब ना भी बोलो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे वजूद से खुशबू आने लग गई है, तुम्हारे चेहरों से मेरे मुस्तफा के इश्क का नूर मुझे नजर आने लग गया। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह। तो फरमाया माँ भाई ना भाई थी वह मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। आज भी हदीस पाक वहाँ लिखी हुई है, देवबंदी अहल हदीस अहल तशय्यो सब जा रहे हैं, नबी की जन्नत में जाना चाहते हैं, लेकिन नबी की जन्नत में तो सिद्दीक अकबर भी है ना, फारूक आजम भी है ना, बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेशक। तो ये या रसूलल्लाह कहने वाला तुम्हारा मुकद्दर है, तुम नबी की वजह से अबू बकर को भी मानते हो, उमर को भी मानते हो, उस्मान को भी मानते हो, अली को भी मानते हो, हसन हुसैन को भी मानते हो। अल्लाह अल्लाह। क्यों?
देखें, बड़ी खास बात अब मैं आपको बताने लगा हूं। जन्नत क्या है? फरमाया, क्योंकि मैं नबियों का सरदार हूं। आवाज नहीं आई। शबे मेराज, वो मेराज तो ला मकाम पे होनी थी, तो नबी की सवारी मस्जिद अक्सा में पहुंची। हुजूर फरमाते जब मैं पहुंचा तो सारे नबी, बोलो, सारे नबी अपनी कब्रों से निकलकर वहां मेरे इस्तकबाल के लिए जमा थे। फिर वो सफों में खड़े हो गए। जिब्रील ने मुझे कहा, या रसूल अल्लाह आगे बढ़िए, मुसल्ला इमामत आपका इंतजार कर रहा है। नबी इमाम बन गए, सारे नबी मुक्तदी बन गए। अल्लाह अल्लाह। तो आमिना के लाल नबियों के सरदार, मदीने वाले ने फरमाया मेरी बेटी जन्नती खवातीन की सरदार। अल्लाह क्या और बात फरमाया है। मेरे शहजादे हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। वाह वाह। अगर जन्नत में जाना है तो उनसे बनाकर रखनी पड़ेगी, उनका नाम लेना पड़ेगा, उनका जिक्र करना पड़ेगा, उनके नाम के महफिलें सजानी पड़ेंगी। तो मैं चाहता ये हूं सिर्फ खैरपुर वाले अगला इज्तिमा ना करें। अरे इस कलर कहार से लेकर चौसैदनशा तक और जिसमें थोड़ी सी जिंदगी की रमक है, फीस हमारी है ही कोई नहीं। तुम इरादा बनाओ, ज़हन बनाओ, सोच बनाओ, अपने घर को महफिल मिलाद का मरकज बनाओ, जिक्र हुसैन के नूर से सजाओ। मैं आकर तुम्हारे मुर्दा जमीरों को जिंदा कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरात, मैं अपने नबी के कुर्बान जाऊं। अल्लाह अल्लाह। क़यामत का दिन होगा, गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। क़यामत का दिन होगा, बाप बेटे की मदद नहीं कर सकेगा, भाई भाई के काम नहीं आ सकेगा। और वैसे भी हुण बिरावां दा बिरावां ते एतबार रहा ही कोई नहीं। और पुराने जमाने जना लोग पगड़ियां तब्दील करते सन, और भावें बिरा नहीं सन होंदे, पर बिरावां नाल वध के एक दूसरे का एहतराम होंदा सी। और मैं अर्ज करांगा, कदी कदी रस्मन अलामतन चे सिरां दे उत्ते नबी दी दस्तार सजा लई करो। जुमे वाले दिन, सोमवार वाले दिन, अल्लाह अल्लाह। और कोई भी ऐसा दिन आ जाए जिस दिन दी बरकतां नूं कुरान ने बयान कर दिता हो। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अल्लाह। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल कदर की होया सी? कुरान नाजिल होया सी। अल्लाह अकबर, जरा गौर नाल सुनो। कुरान इस महीने विच नाजिल होया, इस रात विच नाजिल होया, पर इहदे उत्ते नाजिल नहीं होया। और रातां मनाण वाले आ, और महीना मनाण वाले आ, पूरा महीना रोजा रखण वाले आ। जे नबी दा सीना ना होंदा ते कुरान कित्थे आंदा यार? बोल। अल्लाह अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। बेशक अल्लाह ने पता की फरमाया? वो फरमाया अलम नशरह लक सदरक। या अल्लाह, ये नबी दे सीने की गल करके तू सानू समझाना की चाहना? फरमाया मैं तुहाडा रब हाँ, मैं तुहाडा अल्लाह हाँ, सब कुछ मेरे इख्तियार विच है। ते जे मैं नबी दे सीने नू खोल दिता है, आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह। और तुहानू शर्म नहीं आनी चाहिए? जे रात लैलतुल कदर सारी जागदे हो ते महीना पूरे रोजा रखदे हो, ते जिस सीने ते कुरान नाजिल होया, आहा, क्या कहने। उस सीने वाले दे नाम ते जनाब। अब आपने क्या करना है? बस आखिरी पैगाम सुन लें। हर शाम नबी के नाम, नबी के नाम, हर शाम नबी के नाम।
आज से तुम्हारे घर का माहौल बदल जाए। तुम्हारे घर में गाने तो चलते हैं, ड्रामे तो चलते हैं, और ये पाकिस्तानी ड्रामे बड़े ही अच्छे होंगे ने। अच्छे की होंगे ने, इज्जत दे जनाजे, गैरत दे जनाजे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काश तुम्हारे घर में दरूद चले। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। मुझे बड़ा यकीन हो गया इस महफिल में बहुत सारे नौजवान आज हुसैनी बन के जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और कलर कहार से लेकर चूहा सैदन शाह तक ये पूरी धरती इंशाअल्लाह हुसैनियत का परचम उठा के चलेगी। और आपको मैं बता दूं, हुसैनियत एक ऐसा नूर है जो खत्म नबूवत का भी दिफा करेगा। नारे तो आपने बहुत लगाए थे लेकिन कुछ कर नहीं ना सके। अब मैं आपको हुसैनी बनाऊंगा ताकि खत्म नबूवत का दिफा करने के लिए तुम अपनी मर्जी के तरीके इख्तियार मत करो, करो तो मुस्तफा के गुलामों वाले तरीके इख्तियार करो। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। तो हर शाम हाथ उठा के, हाथ उठा के, हर शाम नबी के नाम 20 मिनट स्टैंडर्ड टाइम, 15 मिनट भी अगर जल्दी है, कोई मसरूफियत है तो, अगर बिल्कुल फारिग है तो 25 मिनट, 15 से 25 मिनट के अंदर आपके घर में चादर बिछ जाए, दस्तरखाने दरूदो सलाम लग जाए, बाप बेटियां, माँ बेटे, बहन भाई तसव्वुर मदीना बना ले। बोलो यार अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब बच्चा पैदा होता है वो इतना छोटा और मासूम होता है कि वो हिल भी नहीं सकता। इसी तरह ये पूरे वजूद चलकर आया है ना, बच्चा तो हिल भी नहीं ना सकता। बोलो तो सही ना यार। फिर उसकी माँ उसकी तरबियत करती है, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बैठना आ जाता है, फिर घिसना आ जाता है, फिर चलना आ जाता है, फिर बोलना आ जाता है, फिर वो जवान हो जाता है, फिर वो इलाके में दहशत की एक अलामत बन जाता है। लेकिन अगर माँ हो कुरान की कारिया, अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। वो एक बात किसी ने कही थी, बच्चियां बहुत अच्छी होती हैं लेकिन जब वो बीवियां बन जाती हैं तो बहुत बुरी हो जाती हैं। घरों में लड़ाई फसाद, खामद नू लोग ये कहना शुरू कर देंगे ने रन मुरीद हो गया, समानी दे के बोल नहीं सकता, लेकिन वो समझदार है। इहो जी कब्बी समानी दे सामने बोलने नाल घर टूट जाएगा। लेकिन अगर आज की बेटी को मां बनने से पहले इश्के रसूल के नूर में सजा दो, आवाज नहीं आई है, अल्लाह। आज की बेटी को कुरान की कारिया बना दो ताकि जब ये मां बने और बच्चा इसके वजूद में तैयार हो रहा हो, 9 महीने तो बच्चे ने गुजारने हैं ना, उन 9 महीनों में गोश्त बनेगा, हड्डियां बनेंगी, बोलते रहो अल्लाह, हड्डियां बनेंगी, गोश्त बनेगा, रगें बनेंगी, आज़ाब बनेंगे। बनेंगे किससे? माँ के वजूद से बनेंगे। अगर माँ के वजूद में कुरान है, कहीं दरूदो सलाम है, अल्लाह अल्लाह, तो बच्चा जो तैयार हो रहा होगा, अल्लाह अकबर। ये आपके उलमा आशिक़े रसूल हैं, सुभान अल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, उलमा यहाँ सिर्फ बैठे नहीं हैं, वो आपको तरबियत भी दे रहे हैं, खामोश रहकर तुम्हें सिखा रहे हैं कि तुम्हें अपनी जिंदगी कैसी गुजारनी चाहिए। और शादियां ते कंजरा ते वेला सट्टन वाले हो और नाचिया नू प्रमोट करन वाले हो, महफिल सजाओ ते महफिल दे अंदर कुरान दे उत्ते नोट कुर्बान कर दो। तो हर शाम ऊंचा बोलो, हर शाम नबी के नाम। बाप भी दरूद पढ़ रहा है, बेटी भी दरूद पढ़ रही है, दादा भी पढ़ रहे हैं, पोती भी पढ़ रही। बोलो बाबे हो बोलो। दरूद पढ़ते पढ़ते कैफियत क्या है? कैफियत यह है कि काश दरूद पढ़ते पढ़ते वो रात आ जाए, मैं सो जाऊं और दरूद वाला नबी आ जाए।
मेरे और आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुन लो, अगर मैं किसी को ख्वाब में मिलूं, बोलो, अगर मैं किसी की ख्वाब में आऊं, किसी के मुराकबे में आऊं, किसी के मुकाशफे में आऊं, अगर मैं किसी के तसव्वुर में आऊं, किसी के ख्याल में आऊं, तो सुन लो, जब मैं आता हूं तो मैं ही आता हूं, क्योंकि मेरी मिसल शैतान नहीं बन सकता। ये दज्जाल, कादियानी दज्जाल क्या है, बोलो। अल्लाह 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 अकबर। ये खत्म नबूवत है, तुम्हारा सीना इश्क़ रसूल का मदीना बन जाए। और देखें, अब आपने 20 मिनट की मजलिस में तसव्वुर मदीना में, ये नहीं कि टेलीफोन भी चल रहे थे, दरूद भी चल रहे, इंज नहीं, ट्रैक मोटरसाइकिल भी चल रहे थे जनाब, मोबाइल भी चल रहे, इंज नहीं। एक्सीडेंट तो फिर होएगा, अपनी जान ते तू देगा, होरां दे भी नाल ही लै लवेंगा। इस वास्ते जदों दरूद पढ़ना है तो तसव्वुर मदीना होना चाहिए, मदीने वाला तेरे ख्यालों च होना चाहिए, मदीने वाला तेरी नजरों च होना चाहिए। अल्लाह अकबर। और आका ने फरमाया, वैसे तो किसी के लिए मुझे देखना मुमकिन नहीं है, अगर वो दरूदी बन जाए तो बरूदी नहीं बनेगा, दहशतगर्द नहीं बनेगा, गद्दार पाकिस्तान नहीं बनेगा, वफादार मुस्तफ़ा होगा तो वफादार पाकिस्तान भी होगा। अल्लाह अल्लाह। तो दरूद पढ़ते पढ़ते मेरे सुल्तान बाहू ने मेरी सारी गुफ्तगू को अपने कलाम में बंद कर दिया। फरमाते हैं, बे बिस्मिल्लाह, जो आपको अल्लाह का नाम नहीं ना लेना आ रहे हैं, अल्लाह बे बिस्मिल्लाह, बे बिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह दा, ए भी कहना भारा हूं, और दूध तैयार करोगे तो जाग लगेगी ना, बोलो। ये हमारे मास्टर मुजफ्फर साहब बैठे हैं, ये माशाल्लाह चकवाल जिले में हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट को चला रहे हैं, माशाल्लाह, खड़े हो जाएं। इनको इतना फैज दे दिया गया है, जिसको हाथ लगा देंगे उसके जिस्म के वजूद के अंदर से बीमारियां निकल जाएंगी। अल्लाह अल्लाह। ये हमारे खलीफा नासिर साहब बैठे, इनका फैज भी चो सैदन शाह की सरजमीन पर जारी और सारी है, इन पर भी मेरे सुल्तान साहब की निगाह है, बैठे तशरीफ रखें। अल्लाह अल्लाह। क्योंकि सुल्तान बाहू सिर्फ अपने मुरीदों का पीर नहीं है, सुल्तान बाहू हर नबी के आशिक का पेशवा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। तो दरूद पढ़ते पढ़ते, दरूद पढ़ते पढ़ते, दरूद पढ़ते पढ़ते, अब आपने क्या किया, बे बिस्मिल्लाह। अब इस पर इंशाल्लाह मैं कलाम करूंगा। बे बिस्मिल्लाह में तशरीह है नाम अहमद की, और अगले 3 मिसरों में तशरीह है नाम मोहम्मद की। यह अगली गुफ्तगू में मैं आपके सामने रखूंगा। बे बिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह दा, ए भी कहना भारा हूँ, नाल शफात सरवर आलम, छुटसी आलम सारा हो हदू बेहद, दरूद नबी सरवर ते जिसदा ऐड पसारा हूँ, मैं कुर्बान ते ना तू बाहू, सच जिना मिलिया सोना नबी जी सुहारा हूँ। अल्लाह। आपने पढ़ा 2000, किसी फैमिली ने पढ़ा 4000, किसी ने पर 10,000 पढ़ा। अब आपने करना क्या है, दरूद तो पढ़ लिया है, मोबाइल भी आपके पास है, नंबर ले लें दरूद वाला, हमने आपके लिए नेटवर्किंग कर दी है। मरकज़ी हुसैन क्या है, ये मैंने मस्जिद हुसैन इसलिए नहीं बनाई कि लोग नमाजें पढ़ेंगे, इसलिए बनाई है कि हर सफ पर, हर मुसल्ले पर एक एक शख्स बैठकर कुरान पढ़ेगा। खैरपुर वालों, तुम्हें ऑफर कर रहा हूं, कोई बिल्डिंग दे दो मुझे, किराया ले लेना, मैं तुम्हें यहां इंग्लिश मीडियम, कुरान मीडियम, इश्क रसूल मीडियम मरकज बना दूंगा, ताकि तुम्हारे बच्चे कैडेट कॉलेजों में भी जाएं, तुम्हारे बच्चे पुलिस में भी जाएं, तुम्हारे बच्चे मिलिट्री में भी जाएं, नेवी और एयरफोर्स में भी जाएं, लेकिन वहां जाकर गवी और नाचे न बने, वहां जाकर भी इश्क मुस्तफा का झंडा लहराए। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आप करना चाहते हैं दोबारा, बोले ना ऊंची आवाज, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के बोलो। बहुत जल्द मुलाकात होनी चाहिए, हैं? बहुत जल्द। हमारे हाफिज जफर साहब, खलीफा साहब, ये इंटरनेशनल खलीफा, खड़े हो जाओ यार,
इतने कमजोर हो गए हैं, इनकी जियारत करें। आज आपको ये हाथ लगाते जाएंगे, वैसे आज जरूरत भी नहीं है, तशरीफ रखें। आप बेशक चेक कर लें, जितने बीमार दर्दों वाले बैठे थे अपने आप को चेक करें, जरा जिस्म को हाथ लगा कर देखें। अगर दर्द खत्म हो चुका है, मैंने दम कोई नहीं किया, लेकिन इसका फैज आपको हो चुका है, अच्छी तरह देख लें। गोडे गिट्टे नक अख कन जिथे लक दौरे हो गए जवाना दे, हुण दसो की करिए। हाँ जी, जिनको फैज हो गया है, दर्द खत्म हो गया है, इतना ऊंचा हाथ उठाकर दिखाओ जिनको फैज हुआ है। हाँ, पीछे देखो, आगे देखो, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताला हमारी आज की हाजिरी मंजूर मकबूल फरमाए। हुसैनी बैत के लिए तैयार है, अपना अपना पीर खाना छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो फैज भी जारी रहेगा। मेरा बाहू आपको हुसैनियत के मिशन का हिस्सा। दिल पे हाथ रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युबाय्यऊनका इन्नमा युबाय्यऊना अल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बड़ी मोहब्बत से मिलकर करना है जिक्र। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसमें अल्लाह का तस्वर ले लो। अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये कहना है, या अल्लाह, जोर लगा के, या अल्लाह हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं, मुर्शिद करीम सुल्तान बाहू को गवाह बनाकर हुसैनी बैत करते हैं। या अल्लाह हमें मिशन हुसैन के लिए कबूल फरमा लें, आमीन। मुंह पे हाथ फेर लें। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने दरबार शरीफ पर हजरत सुल्तान बाहू में दावत देता हूँ आपको, आप इंशाअल्लाह कहकर कबूल करेंगे। जो 9 मुहर्रम को नहीं आ सके, अब उन्होंने क्या करना है, 20 सफर को जब चेलम में हजरत इमाम हुसैन मनाया जाए, तो वो इंशाअल्लाह दरबार शरीफ पर, मैंने इधर मस्जिद हुसैन है, इस तरफ मरकज हुसैन है, दरबार के इर्द गिर्द हमने हर जगह पे हुसैनियत के परचम लहरा दिए। मेरा नवासा 6 साल का मुझे कहता है, उधर मस्जिद हुसैन है, इधर मरकज हुसैन है, तो उनके बड़े भाई हसन के लिए क्या किया है, अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों रुपए लगाकर हमने मरकज हसन की जमीन हासिल कर ली है, दरबार के बिल्कुल ऊपर, दरबार के ऊपर। अब आप आएंगे दरबार वाले अड्डे से बाएं हाथ, पेट्रोल पंप से पहले आप मरकज हसन में आएंगे, वहीं आपके लिए इस्तकबाल होगा, वहीं आपके लिए इंतजाम होगा, वहीं आपके लिए लंगर होगा, वहीं आपके लिए मरकज हसन के अंदर इश्क मुस्तफा का सौदा होगा। अब सलाम के लिए खड़े हो जाएं, फिर खत्म और फिर दुआ हो जाए।